हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। दोस्तों, मैं जब सुना कि जियो एंड एयरटेल का रिचार्ज प्लान बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है और मैं वाकई में मेरा जब पैसा ख़त्म हुआ तो मैं भराने के लिए जब मैं किसी ऑनलाइन दुकान पे गया तो मुझे पता चला कि अब रिचार्ज प्लान जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। मेरे पास उतना बजट नहीं है, इसलिए मैं जियो सिम चलाता हूँ उसमें मैं रिचार्ज नहीं करा पा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैंने सोचा जो मेरा दूसरा ऑप्शन था वो मैंने सोचा कि अब तो मैं अपना सिम को BSNL कराऊंगा या फिर मैं BSNL सिम ही ले लूँगा। मुझे पता चला कि BSNL सिम कराने से बेटर है BSNL सिम खरीदा जाए, तो मैंने चला गया दुकान में और BSNL सिम एक ले लिया। तो आप देख सकते हैं मेरा जो सिम है वो ये है। ठीक है दोस्तों, जब मैं इस सिम को अपने फ़ोन के अंदर डाला तो मुझे पता चला कि इसका इंटरनेट तो चल ही नहीं रहा है भाई। तब मैंने बहुत ही ज़्यादा दुकानदार को परेशान किया फ़ोन करके कि देखिए आप क्या सिम दिए हैं, आप बिगड़ा हुआ तो नहीं दिए मुझे, आपका ये सिम, मेरा ये सिम काम ही नहीं कर रहा है। तो उन्होंने बताया सही ढंग से आप लगा लीजिए, शायद आप सही ढंग से नहीं लगाए होंगे इसलिए आपका सिम जो है वो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन दोस्तों मैंने जब रिसर्च किया तो बाद में मुझे पता चला, क्या पता चला, चलिए मैं आपको भी बता देता हूँ। दोस्तों, अगर आप एक गांव से बिलोंग करते हैं तो आप इस सिम को ना लें, क्योंकि मुझे ये पता चला कि गांव में, देखिए दोस्तों, जब जियो मार्केट में आया था पहली बार तो इतना तहलका मचाया था कि जो नेटवर्क कंपनी था, जो सारे सिम कंपनी था, उनको बहुत बड़ा सदमा लगा था। क्योंकि जियो ने उस टाइम पहली बार जो लॉन्च किया था उस टाइम उन्होंने अपना जो प्लान था उसको एकदम फ्री कर दिया। इस वजह से जितने भी ऑडियंस थे मार्केट में वो सभी दौड़ दौड़ के, जितने भी अदर कंपनी में यूज कर रहे थे वो सभी लोग जियो में दौड़ दौड़ करके जो है आ गए थे। इसलिए उनका जो मार्केट वो रातों रात डाउन चला गया था। इस वजह से उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए अपने कंपनी को घाटे में देखते हुए उन्होंने जितने भी जो टावर लगाए थे एंड बहुत जगहों पर, उनको उन्होंने अपने नेटवर्क में काम ही करना बंद कर दिया था। क्योंकि उनका जो लगाया हुआ जो पैसा था दोस्तों वही उनका डूब गया था, क्योंकि उनका नेटवर्क को कोई यूज नहीं कर रहा था। इस वजह से उनको कोई प्रॉफिट भी नहीं आ रहा था। ठीक है, इस वजह से वो अपना नेटवर्क पे काम करना ही बंद कर दिया और जितने भी टावर उन्होंने लगाए थे उनको उन्होंने खोलना शुरू कर दिया था। तो गाँव में जितने भी नेटवर्क लगे हुए थे, गांव से एक भी ऑडियंस उनके नेटवर्क को कनेक्ट नहीं कर रहा था। जो बचे हुए थे वो शहरों से ही अधिकतर देखा जा रहा था उनके नेटवर्क को यूज करते हुए। इसलिए उन्होंने जितने भी गांव में इन्वेस्टमेंट किया था, गांव के जो टावर थे उनको उन्होंने खोल खोल के जो है ले गए थे। दोस्तों, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। इसलिए आज के समय में दोस्तों, गांव में अगर आप गांव में रहते हैं तो आपका जो सिम है वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। एक बिना रिचार्ज वाला सिम के तरह आपका सिम जो है BSNL सिम वो रिएक्ट कर रहा है। उसके बाद दोस्तों मैंने सोचा क्यों ना इसको मैं शहर में ले जाके इसको मैं इसको मैं यूज़ करके देखूंगा, शायद ये मुझे कुछ फ़ायदा दे दे जो मैंने इतना इन्वेस्टमेंट किया इस सिम पर। तो मैंने उसके बाद, मैं गांव में नहीं रहता था, भले मैं मतलब दोस्तों मेरा लक देखिए कि मैं गांव में नहीं रहता हूँ अधिकतर, इसलिए मुझे ये फ़ायदा ही फ़ायदा दिया ये सिम। ठीक है, मुझे नुकसान नहीं हुआ। अगर मैं कंटिन्यू गांव में रहता तो मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता। मैं गांव में नहीं रहता हूँ, मेरा फ़ायदा ही हो गया ना। तो इसीलिए दोस्तों मैंने जब शहर में आ गया तो मुझे ये पता चला कि शहर में अभी भी जो BSNL का नेटवर्क है वो पूरी तरह से खारिज नहीं हुआ है। आप दोस्तों, मुझे ये पता चला शहर में आके कि BSNL का इतना अच्छा नेटवर्क शहर में पकड़ रहा है कि मैं क्या ही बताऊं। जियो का जितना अच्छा नहीं पकड़ता है ना दोस्तों, उतना अच्छा नेटवर्क BSNL का शहरों में पकड़ रहा है। तो आप अगर शहर में रहते हैं दोस्तों तो आप BSNL सिम को ज़रूर लें, क्योंकि इसका रिचार्ज प्लान इतना कम है कि आप देख करके जो है आपको लगेगा कि मैं किसी चॉकलेट की दुकान पे आया हूँ और चॉकलेट खरीद रहा हूँ। दोस्तों, सही सजेशन दे रहा हूँ कि आप अपना सिम BSNL कराएं अगर आप शहर में रहते हैं, या फिर अगर आप सिम खरीदना चाहते हैं तो आप BSNL सिम को ज़रूर खरीदिए। लेकिन गांव में रहते हैं तो ना ही खरीदें तो बेटर है। ठीक है, गांव में सिम लेना और ना लेना एक ही बराबर है, क्योंकि पैसा ना भरते हैं उसी तरह से गांव में
BSNL सिम खाली रिएक्ट करता है। कभी कभी तो मैं आपको बता दूं कि फ़ोन भी नहीं होता है BSNL सिम से गांव से, क्योंकि नेटवर्क ही नहीं रहता है, तो फ़ोन भी कट जाता है लगने से पहले ही। ठीक है, इन बातों के ध्यान रखें दोस्तों, और फिर ही आप BSNL सिम कराएं या फिर BSNL सिम को खरीदने जाएं। इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो में नए हैं या फिर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।